नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे कैलारस शुगर मिल सरकार शुरू करेगी, जिससे क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार मिलेगा। दरअसल मुरैना की बंद पड़ी कैलारस शुगर मिल को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया सरकार ने तेज कर दी है। 1250 टीडीसी क्षमता वाले मिल को 30 साल की लीज पर देने के लिए निजी कंपनियों से 15 सितंबर तक ईओआई मांगी गई है, लेकिन इसे लेकर सियासत भी हो रही है। ऐसे में शुगर मिल का मुद्दा अब सिर्फ किसानों और मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति में बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने मिल शुरू कराने की मांग को लेकर आमरण अनशन किया और सरकार से लिखित आश्वासन की मांग उठाई। आंदोलन को कई कांग्रेस नेताओं और किसान संगठनों का समर्थन मिला। वहीं सरकार की ओर से भी मिल को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। मोहन कैबिनेट की मंजूरी के बाद मिल को लीज पर देकर आधुनिक तरीके से संचालित करने के लिए टेंडर और निवेशक प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मुरैना जिले की बंद पड़ी कैलारस शुगर मिल को दोबारा शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने मिल के संचालन, मरम्मत, आधुनिकीकरण और विकास के लिए निजी कंपनियों और सक्षम संस्थाओं से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगी है। सरकार मिल को 30 साल की लीज पर देने की तैयारी में है। अच्छा काम करने वाली कंपनी को आगे भी लीज बढ़ाने का मौका मिल सकता है। कैलारस शुगर मिल की स्थापित क्षमता 1250 टन गन्ना प्रतिदिन है। ईओआई के तहत मिल का फैक्ट्री भवन, प्लांट मशीनरी, गोदाम, वर्कशॉप करीब 12.86 हेक्टेयर जमीन लीज पर दी जाएगी। जमीन और दूसरी संपत्तियों की वास्तविक स्थिति का सर्वे और सीमांकन के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मिल बंद है। सरकार मिल को मौजूदा स्थिति के आधार पर, यानी जैसा है जहां है, आधार पर लीज पर देने जा रही है। ईओयू में रुचि रखने वाली कंपनियां 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को मिल का निरीक्षण कर सकेंगी। लेकिन शुगर मिल को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर जौरा से कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय का 15 अगस्त से आमरण अनशन जारी है। विधायक के आंदोलन को समर्थन देने के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से कांग्रेस विधायक और नेता कैलारस पहुँच रहे हैं। शुक्रवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी कैलारस जाकर अनशन में शामिल हुए और सरकार पर आरोप लगाए। लगातार आमरण अनशन पर पंकज उपाध्याय जी किसान के बेटों के पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुगर मिल के धारकों की, किसान परिवार की जो शुगर मिल से लाभान्वित है, जो पीड़ित है, उनकी लड़ाई विधानसभा में तो पिछले जब से विधायक बने बार बार लड़ ही रहे हैं। क्षेत्र में भी कई बार आंदोलन किए ही किए, पर ये आमरण अनशन ये मैसेज है कि कांग्रेस पार्टी का एक जनप्रतिनिधि, जनता का, जोरा का एक जनप्रतिनिधि अपनी जनता के लिए किस तरीके से समर्पित रहता है। राहुल गांधी जी का संदेश है। इस लड़ाई में वो पंकज उपाध्याय जी के साथ हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी, सारे हमारे विधायक, सारे मध्य प्रदेश के किसान इस लड़ाई में शुगर मिल चालू हो, यह सरकार जागे, इसके कानों में जू रहेंगे, इसकी हम प्रार्थना करते हैं। उधर कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना ने कहा कि सरकार ने कारखाने दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया और भविष्य की योजना सामने रखी है। सरकार का कहना है कि शुगर मिल शुरू होने से गन्ना किसानों की आय बढ़ेगी और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में अगस्त 2025 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कैलारस शुगर मिल की जमीन का उपयोग उद्योगों की स्थापना और रोजगार बढ़ाने के लिए करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद कारखाने की जमीन एमएसएमए विभाग को हस्तांतरित की गई थी। कृषि मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री कैलारस शुगर मिल को दोबारा शुरू करने के निर्देश पहले ही दे चुके हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी के अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद द्वारा 19 अगस्त 2025 को मुरैना जिले के कैलारस शक्कर कारखाने की संपूर्ण जमीन क्षेत्र में रोजगार एवं उद्योगों की स्थापना के लिए एमएसएमई विभाग को सौंपी गई है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा इस शक्कर कारखाने को पुनः प्रारंभ करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। शक्कर कारखाने के पुनः चालू होने से क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों की आय वृद्धि के साथ साथ क्षेत्रीय लोगों को भी बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
बहरहाल अब शुगर मिल को लेकर राजनीति भले ही हो रही हो, लेकिन सरकार का मानना है कि मिल के पुनरुद्धार से कैलारस और आसपास के क्षेत्रों में रोजगार, गन्ना उत्पादन, परिवहन, व्यापार और अन्य सहायक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। मिल के दोबारा चलने से किसानों और स्थानीय कारोबारियों को भी नए अवसर मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो देखिए, मुरैना की बंद पड़ी कैलारस शुगर मिल को सरकार फिर से शुरू कर रही है, जिससे कि क्षेत्र का विकास होगा, किसानों को भी फायदा मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। ये सरकार का एक पूरा मॉडल है और सरकार की ये एक नीति है, ये पहल है कि मिल शुरू होने से ये सारे विकास के कार्य होंगे। लेकिन हालांकि यदि कोई इस प्रकार का मैटर अगर सामने आया है तो विपक्ष भी इसे लेकर कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है और विपक्ष के इस विरोध को कई किसानों का समर्थन भी मिला है। इस पर हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे परिचय करा देते हैं। बीजेपी पैनलिस्ट प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ गई, बहुत स्वागत है प्रियंका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट यशवंत सिंह चंदेल हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है यशवंत जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रमेश शर्मा हमारे साथ है, बहुत स्वागत है रमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिला नरसिंहपुर के शक्ति शुगर मिल कौड़िया संचालक हमारे साथ है हरि प्रताप सिंह वामर, बहुत स्वागत है हरि प्रताप जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत हरि प्रताप जी आपके साथ करना चाहेंगे। जो सरकार की जो मंशा है, फिर से मिल शुरू की जा रही है जिससे निवेश आएगा, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को मतलब ओवरऑल सबका विकास होगा, इससे सबको फायदा मिलेगा, कैसे देखते हैं आप इसे? हरि प्रताप जी आप म्यूट कर लीजिए। हेलो जी जी हेलो जी, आवाज आ रही है आपको आपने मेरी? हाँ हाँ जी अब आ रही है, बताइए। बताइए, आप बताइए कि शुगर मिल फिर से शुरू हो रही है, सरकार की जो मंशा है, सरकार को क्या सराहना करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का विरोध भी लगातार जारी है। और कैसे देखते हैं आप इसे? फिर से इसका अगर ये मिल शुरू होती है, विकास होगा जिस प्रकार से सरकार कह रही है? बिल्कुल, मैं तो वहाँ कैलारस मिल के मैं अंदर घूम के भी आया हूँ, वहाँ के किसानों से मिला है। वहाँ किसान हमेशा पहले से ही चाहते रहे कि मिल चालू हो। मिल बंद होने के कारण उनका सारा गन्ना उनने फसल जो है लगाना बंद कर दिया था। लेकिन वो चाहते हैं यदि मिल चालू होगी तो क्षेत्र का विकास होगा, किसान खुशहाल होगा, उद्योग को भी वहां बढ़ावा मिलेगा। सरकार भी यही चाहती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मिल चालू होना चाहिए किसान हित में और जनता के हित में। चलिए ठीक है। प्रियंका जी, 1250 टीसीडी की क्षमता है ये मिल की और 30 साल की लीज पर देने की यहाँ पर बात कही जा रही है। सरकार का ये मॉडल कितना व्यवहारिक है और कितना फायदा यहाँ पर होने वाला है? नमस्कार समस्त पैनल और दर्शकगण को। सर्वप्रथम डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता को नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने उस क्षेत्र के किसानों के हितों को समझते हुए इस बंद पड़ी मिल के ऊपर विचार किया और एमएसएमई जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर वहाँ की जो जमीन है लगभग 55 एकड़ समथिंग उनको अलॉटमेंट के लिए, ताकि वो डेवलपमेंट हो सके। दूसरा धन्यवाद दूंगी वहाँ के सक्रिय विधायक जो हैं पंकज जी, उन्होंने इस और ध्यानाकर्षण सरकार का करवाया और इसके लिए अपना कदम उठाया, जो कि एक सक्रिय जनप्रतिनिधि निधित्व को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उनका भी बहुत बहुत आभार, जिसके कारण जनता का हित वहां पर हो सके। जनता के साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो किसानों के हित के साथ ये जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिसकी ओर सरकार कार्य करती चली आ रही है, वचनबद्धता से पिछले साल हमने पूरा औद्योगिक वर्ष के तौर पे मनाया और इस वर्ष को हमने कृषि आधारित उद्योगों की ओर समर्पित किया, जिसके लिए ये जो मिल्स हैं ये पहले भी काफी कारगर सिद्ध हुई है, परंतु क्रॉप रोटेशन जैसी समस्याएं, किसानों की दूसरी चीजों की समस्याओं को लेकर के कई बार कुछ चीजें, कई प्रोजेक्ट्स बंद हुए, उनको भी वापस उन्नयन की ओर या अपडेशन के साथ शुरू किया जा रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर अगर देखा जाए जो पहले, क्योंकि अगर हम बात करते हैं वहां पे 3 मिल्स हुआ करती थी उस क्षेत्र में, राघोगढ़, कैलारस और डबरा, 3 जगह पर हुआ करती थी, जिसमें राघोगढ़ और कैलारस की कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा चलती थी और डबरा की जो है वो प्राइवेट के द्वारा संचालित होती थी। तो कुछ चीजें पहले भी उसमें मिसमैनेजमेंट के चलते ये जो मिल है वो बंद हुई, परंतु उसका उन्नयन करते हुए आज ईओआई जो है वो अब जनरेट किए जाएंगे। लगभग 15 सितंबर तक उसके लिए कोशिश की जाएगी। फिर जिस हिसाब से उसमें आगे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली आगे का जो औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया जाएगा, जैसे अन्य क्षेत्रों में हो रहा है, देवास में हो रहा है, धार में, उज्जैन में,
में, इंदौर में, सागर में, बीना में और भी ऐसे क्षेत्रों में जब डेवलपमेंट किया जाता है, डेफिनेटली मुरैना क्षेत्र और ग्वालियर भिंड क्षेत्र में भी ये डेवलपमेंट होगा। उससे स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन भी होगा और ठीक है, इंडस्ट्रियल मतलब ग्रोथ के साथ साथ जो जो मेरा कृषि ये आधारित ठीक है उद्योग खड़ी प्रियंका किया जी, वो जाएगा। मैं समझ गई, लेकिन सरकार को अगर मील की क्षमता पर इतना ही भरोसा है तो इतने सालों से बंद रहने के बाद अभी इसे फिर से शुरू करने की क्यों कवायद तेज हो गई है? इतने सालों बाद फिर से क्यों याद आ गया? देखिए, सालों के बाद अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी बहुत परिवर्तन आया। ये आप देखिए लगभग 2 साल से, चाहे रीजनल समिट्स के द्वारा हो, चाहे अगर हम बात करें ग्लोबल समिट्स के द्वारा हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ओर सतत कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो उसमें एक स्टेप माइलस्टोन ये भी साबित होगा। डेफिनेटली जो जीनिंग फैक्ट्रीज हो, चाहे अपनी टेक्सटाइल मिल्स हो, चाहे शुगर मिल्स हो, दोनों क्षेत्रों पे कार्य किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल के लिए जो कवायद हमने लगाई है, वोकल फॉर लोकल एंड देन लोकल देन ग्लोबल की ओर जो हम लोग अग्रसर है, तो उसमें चीनी जो है वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो डेफिनेटली इस ओर सरकार ने विचार किया है और जो सराहनीय है, उस धन्यवाद भी देने के लिए है। और उसके बाद हम कहते हैं कि स्थानीय स्तर पे रोजगार सृजन का कार्य निश्चित तौर पे चलिए करेंगे। ठीक है। यशवंत जी देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हुआ है और इतना बदल गया है, इसलिए फिर से इसे दोबारा शुरू करने की कवायद जो है सरकार ने तेज कर दी है और इसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अगर सरकार ने, हम बात करें, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओई निकाल दी है, तो कांग्रेस विधायक का जो आमरण अनशन है वो फिर आखिर किस मांग को लेकर है? साक्षी जी, आपको और शांति पैनलिस्ट को नमस्कार। और साक्षी जी, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। 17 साल से ये मिल बंद पड़ी हुई थी। वहां पर लगातार किसान और क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधि आंदोलन कर रहे थे उस मिल को चालू करने के लिए, लेकिन इस सरकार तक नहीं रेग रहा था। लेकिन जिस तरह से हमारे विधायक जौरा से आदरणीय पंकज उपाध्याय जी ने जिस तरह से आमरण अनशन चालू किया और उनको क्षेत्र की जनता का और जो किसानों का जिस तरह से समर्थन मिला है, और हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष भी आदरणीय जीतू पटवारी जी भी वहां पर उनके समर्थन में गए थे और उन्होंने भी कहा था कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो इस पर और बड़ा आंदोलन, इस पर विस्तृत रूप से और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, उसके बंद होने के कारण क्या क्या रहा साक्षी जी, कि कई गन्ना किसानों ने गन्ना की खेती करना ही छोड़ दिया, या तो उनको भारी नुकसान हुआ है। और अभी जब मिल का संचालन शुरू हो रहा है साक्षी जी, तो पहले ये सहकारी ढांचे में किसानों की भागीदारी से होता था, तो उसका जो कुछ बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, वो किसानों को भी मिलता था सहकारी ढांचे के तहत। ये सरकार तो बहुत सहकारिता की बात करती है, लेकिन अब उसे एमएसएमई के जरिए निजी निवेशकों के हवाले किया जा रहा है। तो भाई, अगर इसमें सरकार का, अगर आप ये जानते हैं, तो वहां पर अगर किसानों को भी हित हो, वहां पर किसानों को उनको क्रॉप जाए और उस मिल में अगर अच्छा प्रॉफिट हो तो किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो, ये प्रबंधन, ये मैनेजमेंट करना चाहिए सरकार को। और उस पे ये सरकार जो है तो ये चीजें उस पे कर नहीं पा रही। मैं हमारे हिसाब से तो इस सरकार पे जो सहकारी समिति बनाकर और जिस तरह से उसका संचालन हो रहा था, उसी तरह से इस मिल का संचालन करना चाहिए। और सरकार और सही ढंग से तो ट्रेंड और उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकती है। ठीक है प्रियंका जी, देखिए, मिल बंद रही तो नुकसान किसानों का, और निजी कंपनी आ रही है तो फायदा कंपनी का। अब किसान के हिस्से में सरकार क्या सुनिश्चित करेगी? किसान के हिस्से में क्या आएगा? देखिए, निजी मिल्स में निजी कंपनियां भी आएंगी तो गन्ना जो लेना है उनको कंपनी या इंडस्ट्रीज के लिए, या जो लोकल प्रोडक्ट्स लेना है वो तो किसानों से ही लेंगे। तो वहां का डेफिनेटली रेवेन्यू तो चेंज होगा ही होगा। और अगर हम देख लीजिए, चाहे आप ग्वालियर इधर इंदौर क्षेत्र में चल जाइए, निमाड़ मालवा क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप बुंदेलखंड में देख लीजिए, बुंदेलखंड में देख लीजिए, जहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए, स्थानीय स्तर का रेवेन्यू में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। तो आप ये सोचें कि कंपनी अकेले का हित होगा, तो प्रोडक्ट तो कंपनीज जितनी भी परचेज करेंगी वो तो लोकल ही होंगे और लोकल किसान उससे लाभान्वित होंगे। स्थानीय स्तर पे किसान के अलावा भी रोजगारों का सृजन होगा, जो हमारा मेन मोटिव चल रहा है, ताकि यहाँ का जो पलायन है, या जो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ की संपदा है, उसका सही तरीके से उपयोग हो सके। उसके लिए तो जरूरी है कि रीजनल समिट्स करके यही सारी बारीकियां देखी गई थी, जिनके ऊपर सरकार कार्य कर रही है।
बिल्कुल। अब रमेश जी, थोड़ा सा अब मैं आपसे पूरा मैटर समझना चाहूंगी। देखिए, ये जो कैलारस शुगर मिल फिर से शुरू होने की बात हो रही है, संचालन इसका फिर से शुरू हो रहा है, विपक्ष अपना विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार का जो मॉडल है, कितना व्यवहारिक है? 30 साल की लीज देने पर ये जो मॉडल है, कितना उसका पुनरुद्धार का ये जो मॉडल है, कितना सही माना जा सकता है? ग्राउंड लेवल पर कितना ज्यादा फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा? कि मोटे तौर पर सरकार ने जो मिल चालू करने का मॉडल लिया है, ये सबसे अच्छा मॉडल हो सकता है। उसका एक कारण है कि न केवल ये कोलारस मिल बंद हुआ है, बल्कि मध्य प्रदेश में जितने पुराने मिल थे, शुगर मिल हो, कपड़ा पुट्ठा मिल हो, भोपाल में, इंदौर में, नेपा नगर में, बुरहानपुर में, सारे एक सिरे से मिल बंद हुए। उसका एक कारण है कि चूंकि टेक्नोलॉजी बदल गई तो लागत ज्यादा आने लगी, लागत ज्यादा आने लगा करके प्रॉफिट तो शून्य चला ही गया, इसलिए सारी मिलें एक सिरे से मिलें बंद हुई हैं। तो अब बदली परिस्थिति में अगर उन मिलों को चालू करना है तो सरकार के पास एक तो पैसा नहीं है, कर्ज लेकर के सरकार चल रही, तो सरकार तो पैसा उसमें लगा नहीं सकती। तो स्वाभाविक रूप से फिर एक और बात हुई, समय के साथ कहीं ना कहीं किसानों का जो गन्ने का उत्पादन या गन्ने की लागत थी, फैक्ट्री की लागत, उसमें तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। तो मोटे तौर पर इस तरीके से ये सारी मिलें बंद हुई। अब सरकार उनको नए सिरे से सारी मिलें चालू करने का रास्ता बना रही है। कुछ मिलें उन्होंने इंदौर के मामले में, कपड़ा मिलों के मामले में योजना बनाई, कुछ उज्जैन की कपड़ा मिल को लेकर के योजना बनाई, अब ये शुगर मिल को लेकर के योजना बनाई। निश्चित रूप से ये जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को ही दिया जाना चाहिए। वो प्राइवेट सेक्टर को जब से सरकार ने काम देना शुरू किया, वो प्राइवेट सेक्टर का काम जो है खुला निवेश, राजीव गांधी जी की सरकार के समय भारत सरकार ने निर्णय लिया था, वो ठीक निर्णय था उनका। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं सरकार घाटे में से बचे, कर्जे में से उभरे। ऊपर अगर लोकल किसानों को गन्ना उत्पादन से फायदा तो हो गई, लेकिन इसके साथ साथ एक सावधानी और बहुत जरूरी है जो सरकार नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं शक्कर जो है, जिस तरीके से गन्ने से शक्कर बनती है, उसी तरीके से कोई इसका रॉ मटेरियल भी आता है जो आयात होता है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार के दम अब कुछ काम बचा नहीं है, सरकार के बस की अब कुछ है नहीं। सरकार अपने कर्मचारियों की तनख्वाह तो निकाल नहीं पा रही है। अभी इसी महीने मध्य प्रदेश में आई थी कि पता नहीं कौन सा बजट निकाल करके उन्होंने तनख्वाह बांटी। तो अब नया कोई खर्चा सरकार को अपने सिर पर लादना नहीं चाहिए, धीरे धीरे सारी चीजों को अपना दूसरे लोगों को, प्राइवेट सेक्टर को ही सौंपें और कोऑर्डिनेशन वो इसमें अच्छा करें। किसानों का शोषण ये प्राइवेट सेक्टर ना करे, इस बात पर शोषण करे। और मैं समझता हूँ सारे लोगों को मिलकर के ताकत ये लगाना चाहिए कि वहां जल्दी हो, इसमें कोई शक नहीं। इस मिल के लिए वहां जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक की सक्रियता उसमें रही है, उन्होंने सरकार से भी बातचीत की थी, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी बातचीत की थी। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण भूमिका आधारभूत है वो कांग्रेस विधायक की ही है। तो अब कुल मिलाकर के अब नेतागिरी के बजाय अब वो मिल जल्दी से जल्दी शुरू हो और उसमें किसानों का लाभ हो, सकारात्मक दृष्टि से अब मिल करके आगे बढ़ना चाहिए। जी यशवंत जी, जब सभी प्रकार से चहुमुखी विकास अगर होता हुआ नजर आ रहा है तो कांग्रेस को उस विकास में साथ देना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस तो साथ दे ही रही है ना साक्षी जी, कांग्रेस साथ दे रही है। कांग्रेस चाहती कि वो मिल चालू हो। और साथी पैनलिस्टों ने जिस तरह से कहा कि हमारे जो विधायक है आदरणीय पंकज उपाध्याय जी, उनके प्रयास से ही सरकार के जो है तो सरकार ने ये चीजें जो है तो कुछ चीजें इनिशिएटिव लिया है। लेकिन इसके साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि एक अमूल हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव का बहुत अच्छा उदाहरण है। उसने किस तरह से अपना ब्रांड क्रिएट किया है और किस तरह से आज वो कोऑपरेटिव के दम पर किसानों को भी उसका बेनिफिट जा रहा है। तो अगर जो एक संस्था थी जो कोऑपरेटिव के थ्रू चल रही थी, अगर उसमें आज किसानों के बच्चे भी बहुत पढ़ लिख गए हैं, बहुत वेल एजुकेटेड हो गए हैं, वो MBA IIT करके वो भी आ गए हैं, अगर वो इसमें चीजों को अगर इसमें अपनी भूमिका देना चाहते हैं, अगर उसमें वो इसमें करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है। और सरकार का तो ये दायित्व है, सरकार को ये चीजें इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अपने लोगों को प्राथमिकता दे, अपने किसानों को जो है तो आगे बढ़ाए सरकार। ये सरकार की ना कि उद्योगपतियों को लेकर। देखिए, उद्योगपति कोई भी आएगा साक्षी जी, उसका अल्टीमेट एक उद्देश्य होता है केवल उससे प्रॉफिट कमाना। वो वहां पर समाज सेवा करने नहीं आता, वो वहां पर प्रॉफिट कमाने आता है।
और प्रॉफिट कमाने आता है। तो इसलिए चाहते हैं कि वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू जो उसका संचालन हो रहा था, सरकार उस पर भी कुछ उस पर काम करे और उसको एक सही दिशा में लेके जाए। हरि प्रताप जी, मतलब कहीं से आपको ऐसा लग रहा है कि किसानों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और प्राइवेट कंपनी के हाथ में अगर दिया जाएगा तो सिर्फ कंपनी को फायदा होगा, बाकी जितने भी दावे सरकार कर रही है वो दावे सिर्फ कागजों में रह जाएंगे। अनम्यूट कर लीजिए हरि प्रताप जी, शायद म्यूट कर लिया आपने। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि बिना किसानों के उद्योग नहीं चल सकता है। खास तौर से शुगर मिल का जो प्लांट है, वहां के जो किसान हैं, यदि गन्ना नहीं देंगे तो प्लांट चलने की कोई संभावना है ही नहीं। तो किसानों का जब फायदा होगा तब मिल या उद्योग का यशवंत जी, फायदा फिर होगा। तो ये तो सीधे किसानों सीधे से मोटे हटके- तौर पर ये तो सीधा फायदा हो रहा है किसानों को। साक्षी जी मैं मानता हूं बगैर किसानों के मिल चलना संभव है ही नहीं। किसानों को साथ लेके मिल को चलाना। बिल्कुल यशवंत जी, देखिए मोटे तौर पर सीधा सीधा फायदा। साक्षी जी, बिल्कुल गन्ना किसानों को वहां पर प्रॉफिट, गन्ना किसानों की जो क्रॉप है वो क्रॉप वहां पर जाएगी और इसी के लिए आंदोलन हो रहा है। वहां पर हमारे विधायक और जो किसान है, जो गन्ना किसान है, वो इसी चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि वो मिल को पुनः चालू करना चाहिए। हम सब लोग यही चाहते हैं कि मिल चालू हो, और मिल चालू हो और वहां पर जो किसान ही मिल के उस मिल को जो चलाते थे वो किसान को चलाएं, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बिल्कुल, देखिए अभी सरकार को वही चीजें करनी चाहिए। ठीक है, अब सरकार धीरे धीरे इस पर काम कर रही है, लेकिन जो कवायद है वो तेज हो गई है और लगातार विचार भी इस पर किया जा रहा है कि कैसे विकास होगा, कैसे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। तो देखिए अभी क्षेत्र में वहाँ कुछ जी हरि प्रताप जी, क्षेत्र में वहाँ कुछ किसान संगठन भी किसानों के बीच में काम कर रहे हैं मिल को चलाने के लिए। वो अच्छा, कैलारस के आसपास, कैलारस और उसके आसपास इतनी उपलब्धता है गन्ने की? हाँ, पहले मिल चलती रही है, किसान भी तैयार है। मिल चलेगी तो किसान गन्ना लगाने के लिए तैयार है। वहाँ के किसान संगठन भी आपस में उनसे मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, किसान भी तैयार हैं। जब हम वहाँ दौरा करने गए थे तब भारतीय किसान संघ के कुछ लोग पदाधिकारी काफी किसानों के साथ बैठ करके मीटिंग करी, हम भी उसमें पहुंचे थे। तो किसानों का एक ही कहना है, यदि मिल भरोसा हो जाए कि मिल चलेगी तो गन्ना लगाने के लिए वो तैयार है। चलिए ठीक है प्रियंका जी, एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। जब मिल जैसा है जहां है उसी आधार पर सरकार लीज पर देने की बात कह रही है, तो पुरानी मशीनरी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर का जोखिम कौन उठाएगा? उसे लेकर भी कुछ बदलाव सरकार करेगी? डेफिनेटली सरकार जो भी उस मिल के हित में होगा, वहां के मजदूरों के हित में होगा, उस निर्णय को लेने में पीछे नहीं हटेगी। परंतु अभी वर्तमान में जो ईआई कॉल्स किए गए हैं, जो एमएसएमई को जमीन अलॉट की गई है, वहां की परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन सरकार का जो औद्योगिक क्षेत्र डेवलपमेंट करने का जो संकल्प है मुरैना में, उस क्षेत्र में, वो निश्चित तौर पे पूरा होगा, जैसे बाकी क्षेत्रों में पूरा होगा। ठीक है, मतलब अब डेवलपमेंट की सरकार ने बात की है, तो हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द डेवलपमेंट हो। समय की सीमा है, इसलिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कैलारस शुगर मिल की यहाँ पर बात की जा रही है और सरकार का ये जो दावा है और सरकार की जो मंशा है कि वहां पर रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का वहां पर विकास होगा, शुगर मिल फिर से शुरू होगी, लेकिन विपक्ष का एक अपनी मांगों को लेकर, बातों को लेकर विरोध है। और विपक्ष का भी विरोध सिर्फ इसी को लेकर है कि अगर निजी कंपनी को आप दे रहे हैं तो कोई ऐसा ना हो कि कंपनी का ही फायदा हो जाए और वहां पर सरकार जो दावे कर रही है, जो किसान है उनको फायदा ना हो। तो उसे लेकर समन्वय बैठाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए सरकार के साथ बैठकर और चीजों को समझे कि कैसे इसका विकास होगा। विरोध करने से कुछ नहीं होगा, बैठकर बातचीत की जाए और जितनी जल्दी हो सके अगर ये मिल शुरू होने से फायदा होगा तो जल्द से जल्द ही सरकार को इस पर काम करना होगा और तेजी से काम करना होगा, ताकि सभी को फायदा मिले और मुरैना का भी जो है विकास जल्द से जल्द हो सके। फिलहाल खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।